तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपसे सॉल्व करवाऊंगा, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सब में तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब क्वेश्चन को बहुत सिंसियर होके, ठीक है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कॉपी किताब जरूर लेके बैठ जाना। अगर आप इतने सीरियस नहीं हो कि आप कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ सको, ठीक है, उस पर आप लोग मुझे बहुत लोग सो के देख रहे हो, ठीक है, अरे चलो देख रहे हैं तो फिर वीडियो को मत देखो, स्किप कर जाओ, ठीक है, कोई फायदा नहीं है आपको। आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, 20-25 मिनट की जो भी वीडियो होगी, ठीक है, कॉपी पेन ले लो, उसके बाद जो जो जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊं वैसे वैसे सॉल्व करो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, हर एक स्टेप बताऊंगा, वो हर एक स्टेप सीख जाओ ताकि अगर पेपर में आए तो आप आराम से कर जाओ। अगर इन 5 क्वेश्चन में से आप 3-4 क्वेश्चन कर जा रहे हो तो आप समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है, अच्छी है तो आपको और इम्प्रूव करते रहना, ठीक है ना। लगभग क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहते हैं। तो देखिए ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो अगर जो इंग्लिश वाले हैं वो इधर देख लेंगे, हिंदी वाले इधर देख लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने हर बार पेपर में देखे हैं, हर बार। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह बदलता है, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। बोला है ट्रायंगल है, यानी कि कोई त्रिभुज है, त्रिकोण है, ठीक है, ऐसे कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो कोण मतलब एंगल है, ट्रायंगल का जो 3 एंगल होता है, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। इन तीनों के बीच में जो रेशियो है वो 3:5 और 4 का है, ठीक है, 3:5 और 4 का है। अब बोल रहा है इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि मान लीजिए 3, 5 और 4 का तो भाई रेशियो है। अब बोल रहा है कि जो एंगल होगा, ये तो भाई रेशियो है ना, ये चीज़ तो रेशियो है। जो एंगल रियल का एंगल है, सबसे बड़ा वाला एंगल एंड सबसे छोटा वाला एंगल, उन दोनों के बीच में जब सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो अब क्वेश्चन चेंज कैसे होते हैं, जरा यहाँ एक चीज़ समझो। कई बार पेपर में ऐसे आता है कि राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, ठीक है, उनके बीच में 3:5 का मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर टोटल मनी 2000 रुपये की है तो बताइए राम को कितना मिलेगा चाहे श्याम को कितना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ, आप अभी खुद एज्यूम करोगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं। आप देखोगे कि कोई रिया नाम की लड़की है, रीता है, सीता है, मोहन है, स्वर्ण कोई है जो कि कमाता है और 3:5 में वो क्या करता है, अपना 3 जो रेशियो है उसमें खर्च करता है और 5 जो रेशियो है उसको बचा लेता है। अगर टोटल 2000 कमा रहा है तो बताइए कितना बचा रहा है या फिर कितना खर्च कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आप इन सभी क्वेश्चन को, जो भी इस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व करोगे। देखिए तो सबसे देखिए 2 तरीका होता है इन क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक तो आप लोग में से बहुत लोग इसको एक्स मान के सॉल्व कर रहे होगे और बहुत लोग जो मैं तरीका बताऊँगा उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे रेशियो वाला, उसमें मेरा एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। टोटल, देखिए टोटल इंटू रेशियो अपॉन रेशियो सम। अब भैया ये क्या बोल दिए, देखो समझो फॉर्मूला, समझो फॉर्मूला ये है कि टोटल इंटू रेशियो अपॉन रेशियो सम। अगर ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लिए तो समझ लो मेरे भाई, जो भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, जो भी एनी क्वेश्चन, जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, रिया है जो कि इतना खर्च कर रही है, इस रेशियो में खर्च कर रही है, इस रेशियो में कमा रही है, उसका टोटल मनी इतना है, तो बताइए मतलब जो भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला अगर लर्न हो गया, टोटल इंटू रेशियो अपन रेशियो सम, फॉर्मूला कैसे लर्न होगा, 5 बार अभी बोलो, टोटल इंटू रेशियो अपन रेशियो सम, टोटल इंटू रेशियो अपन रेशियो सम, टोटल इंटू रेशियो अपन रेशियो सम, अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको अप्लाई करते हैं, आइए। अब एक चीज़ ध्यान दो, टोटल क्या है, इसमें टोटल क्या है, हमको इसमें टोटल तो पता ही नहीं है। रेशियो तुमको पता है भाई, एक रेशियो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ठीक है, 3 हमको रेशियो पता है। रेशियो का सम भी निकालेंगे। रेशियो सम मतलब कि तीनों को जोड़ दीजिए, 3, 5 और 4 दिया हुआ है ना, तो रेशियो सम यानी कि तीनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। रेशियो भी पता है, रेशियो 3 है, 5 है और 4 है, रेशियो सम मतलब तीनों को जोड़ दीजिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि भाई टोटल क्या है, इस क्वेश्चन में टोटल क्या है। तो अगर आपको इतना पता हो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर कितना आता है, तो आंसर होगा 180 डिग्री। भाई यहाँ पे एंगल की तो बात कर रही है ना, बात किसकी हो रही है, आप खुद सोचो, बात एंगल की हो रही है। तो अगर बात हमारी एंगल की हो रही है तो आप इतना तो एज्यूम कर ही सकते हो कि भाई टोटल जो है हमारा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला अभी के अभी नोट करो।
कोई भी, जैसे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ऐसा कोई भी फिगर, ठीक है ना, या फिर पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऐसे कोई भी फिगर का इंटीरियर एंगल अगर आपसे पूछे तो एक फॉर्मूला मेरा लर्न कर लो, अभी नोट कर लो कहीं। फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट बंद इंटू 180। देखो फॉर्मूला लर्न कर लो, n-2 इंटू 180। अब n क्या है? n मतलब कि नंबर ऑफ साइड। जैसे कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल किससे बना हुआ है? 3 से, ठीक है, तो 3 - 2 इंटू 180 फॉर्मूला बन गया, यानी 3 में 2 गया यानी 1 इंटू 180 मतलब कि अंदर कितना है? 180 डिग्री टोटल है। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है, ठीक है, इसमें 4 साइड है, अगर इसमें हम पूछे कि टोटल इंटीरियर एंगल कितना है तो फॉर्मूला क्या था? n-2 यानी कि साइड -2, ठीक है, इंटू 180। तो साइड -2 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2, और 2 इंटू 180 360। हमको पता है 360 होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन समझिए, मैंने क्या बोला? टोटल इंटू रेशियो अपन रेशियो सम। सबसे पहले करते हैं टोटल इंटू रेशियो। हमारा क्या है? देखिए 3 रेशियो दिया हुआ है, एक तो 3, एक 5 और एक 4। सबसे पहले 3 को ले लेते हैं, 3 अपॉन रेशियो सम, यानी कि 3 + 5 + 4। अब आप सोच लो 3 + 5 + 4 कितना होगा? 3 5 8 और 8 4 12, यानी कि 180 इंटू 12 180 इंटू 3/12। 12 से इसको हम काट देंगे, 15 बार में 15 3 जा 45। यानी कि यहाँ जो हमारा 3 दिया हुआ है, 3 वाला जो रेशियो है, जैसे मान लो ये अगर हमारा ट्रायंगल है, ये 3 वाला अगर ये रेशियो है 3:5:4 है ना, अगर मान लो ये वाला हमारा 3 है, ये 5 है और ये 4 है, तो ये 3 वाला कितना आ गया? 45 डिग्री का। चलो भाई वैसे ही निकाल लेते हैं 5 वाले का भी, तो 180 इंटू रेशियो 5 है अपॉन रेशियो सम 3 + 5 + 4 12 ही आएगा। इसको काट दो 15 बार में, 15 5 जा 75। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, अब 4 वाले का भी निकाल लेते हैं। 180 इंटू क्या है? रेशियो 4 अपॉन रेशियो से हमारा कितना है? 12। इसको भी काट लो भैया 15 बार में, तो 15 आ जाएगा हमारा 60। अब हमारा देखो क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ है वो ध्यान दो। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का क्या निकालना है? हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ भाई अभी निकाल देते हैं। सबसे बड़ा हमारा कितना आया था? सबसे बड़ा हमारा आया था कितना? सबसे बड़ा हमारा आया था 75, ठीक है। सबसे छोटा हमारा कितना आया था? 75 डिग्री सबसे बड़ा आया था। सबसे छोटा हमारे इस क्वेश्चन में कितना आया है बताइए? कितना है? 45 आया है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75 - 45 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो, अब ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे मान लो कि मोहन जो है वो 2:3 में 2 जो है वो खर्च करता है, 3 सेव करता है, और मान लो अगर टोटल वो 4000 कमा रहा है, तो अच्छा अब हमको बताइए आपकी कितना वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो क्या टोटल इंटू रेशियो अपॉन रेशियो सम, यानी कि 4000 इंटू 2/2 + 3 ऐसे ही करके हम निकालेंगे। तो बहुत इजी ये सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोस में भी ट्रिक बताया, इसमें भी ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने आपको हर बार ये बताया कि इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइम, ठीक है। हाउ मच टाइम यू कंज्यूम इन योर वन क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम लेते हो। तो देखो आपको बहुत कम टाइम लेना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, कोई मिसेस आरती हैं जो कि 75 पेंसिल और 60 रबड़ को अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बांटती हैं। अब बोला है उनकी कक्षा में, यानी कि उनके क्लास में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, घलुआ क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई। अब इसको देख के बहुत अरे माई रे माई बाप हुआ पी का पूछ दिया अधिकतम, व्हाट इज दिस। देखो बहुत ईजी है। जब भी मैंने आपसे बोला जब भी अधिकतम क्वेश्चन में हो, जब भी आपके क्वेश्चन में अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, ये सब चीज़ें हो, तो आपको उसमें क्या करना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में चीज़ हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा 100% है। ये चूंकि हम लोग ये हम हिंदी में क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश न वो मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश क्वेश्चन भी होगा तो उसमें 100% है कि उसमें मैक्सिमम जरूर लिखा होगा। हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास, ये होगा, ठीक है। तो इन हर क्लास, देखिए यहाँ भी ये भी मिस्टेक है हर, क्योंकि मिसेज आती हैं तो फिर हर ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 75 पेंसिल और 60 रबड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं भाई। अब पूछ रहा है मैक्सिमम कितने स्टूडेंट है। अब मेरे भाई मेरे बहन एक बात दिमाग में रख लो, जब भी मैक्सिमम पूछेगा उस केस में HCF। हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, हर बार ये बोलता हूँ, जब भी अधिक से अधिक, अधिकतम, बड़ा से बड़ा, ये 2-3 टर्म अगर हो याद कर लो। अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये हो, ठीक है, तो हमेशा मोस्ट, अगर ये सब जो मतलब ये शो करे कि अधिक से अधिक, बड़ा, मैक्सिमम, ये शो कर, तो आप उस कंडीशन में HCF ही निकालोगे। क्वेश्चन का दिमाग में बैठा लो। अब जब भी क्वेश्चन में वो छोटा से छोटा, अधिक, छोटा से छोटा मतलब कम से कम, ऐसा कुछ हो, लोवेस्ट
मतलब ऐसा हो लोअर, जब भी आपके क्वेश्चन में छोटा से छोटा बोला हुआ हो, ठीक है, ये बोला हो कम से कम बोला हो, तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जब भी अधिकतम बोले तो एचसीएफ, और जब भी लोवेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले तो एचसीएफ, और मिनिमम बोले तो एलसीएम, ठीक है। अधिक से अधिक में आपका एचसीएफ और कम से कम में आपका एलसीएम। ये दिमाग में मैं चाहता हूँ आप बैठा लो बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको इतना तो श्योर होगा कि एचसीएफ ही निकलेगा। अब एचसीएफ किसका निकलेगा ना, तो क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, एचसीएफ निकलेगा किसका। तो देखो भाई, हमको कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, सिंपल, एक 75 और एक 60, 75 और 60, हमको दो ही नंबर दिया हुआ है। सिंपल 75 और 60 का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालने तो आता होगा ना भाई, चलो निकाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 60 रखते हैं, यहाँ पे 75 रखते हैं, 1 टाइम में ले जाएंगे तो यहाँ 60 आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 15, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा कितना आएगा 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, यानी कि हमारा जिस लास्ट जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो सबसे इजीएस्ट मेथड मैं अपने अकॉर्डिंग मानता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता हो तो हलुआ हो जाएगा यार हर चीज़। जैसे 75 बोला हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 60 बोला हुआ है उसका निकाल दो, दोनों में जो कॉमन है उसको सटाक पट पट सटा सट होगा हर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 15 आएगा, ठीक है। आप एचसीएफ निकाल के देख लो, द आंसर विल ऑलवेज योर 15, ठीक है। यानी कि अधिकतम 15 स्टूडेंट्स उनके क्लास में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलनी चाहिए, आप ये सब नोट किया करो ना भाई। जब भी मैं आपको ये सब ट्रिक्स बताऊँ ना तो आप नोट किया करो, दिस ट्रिक्स आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दिस ट्रिक्स आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ट्रिक को नोट कर लो, ठीक है। और फिर मैं एक बात आपसे बोल दूँ, अगर आप दिल से चाहते हो नवोदय विद्यालय क्रैक करना तो आपकी ये भाई हमेशा हमेशा आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं खुद भी नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं आपको हर एक ट्रिक जितना मुझसे हो सकेगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी पर वीडियो, जो भी अपडेट्स होंगी उस पर वीडियो, जो भी हो सके मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी से जल्दी। द फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू 100%, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप दिल से नवोदय विद्यालय को चाहते हो, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने आपको एक बार बोला था कि जब भी आपके क्वेश्चन में जितना उतना का है तो आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जरा से दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी जितना उतना दिया हुआ है, अब यहाँ सटाक से आपको स्क्वायर रूट नहीं निकाल देना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते भी है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक गार्डनर है, एक माली है, ठीक है। गार्डनर को हिंदी में माली बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि एक माली के प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल हैं जितना क्यारी है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको वो दिखेगा, जैसे मान लो एक माली के प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने को कहा गया जितनी क्यारियों की संख्या थी। यानी कि मान लो कोई माली है, मैं आपको एज्यूम कराता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा 1 2 3, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 4। जस्ट सपोज ये हमारा 4 जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा 4 हमारा क्यारी है, ठीक है। और 4 क्यारी है तो जितना क्यारी है उतना ही एक क्यारी में फूल है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, एक बार और सुनो, जितना ही क्यारी है उतना ही एक क्यारी में फूल है। अब यहाँ पे कितना क्यारी है, 1 2 3 4 4 क्यारी है, यानी कि एक क्यारी में उतना ही फूल है जितना क्यारी, यानी कि एक क्यारी में 4 फूल है, जस्ट सिंपल। यानी कि हर क्यारी में 4 4 फूल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, वही बिल्कुल यहाँ बोला हुआ है एक माली के प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने के लिए बोला गया जितनी क्यारियों की संख्या थी। यानी कि एक क्यारी में उतना ही फूल होगा जितना क्यारियों की संख्या है। मान लीजिए क्यारियों की संख्या 10 है तो हर क्यारी में 10 10 फूल होंगे, हर क्यारी में 10 10 फूल होंगे। क्यारियों की संख्या अगर कॉलम की संख्या अगर हमारा 20 है तो सब में हमारा कितना होगा, हमारा 20 20 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, यदि कुल 32 क्यारियाँ हो, यानी अगर कुल 32 क्यारियाँ हो तो फूल कितने लगेंगे। अब देखो बिल्कुल, अब देखो ईजी, हमेशा छोटे छोटे एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। मान लो जस्ट सपोज मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़, यहाँ देखो, यहाँ ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि ये जो है ये हमारा पहला है, ये हमारा रो दूसरा है और ये हमारा तीसरा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जितना क्यारी है, देखो एक बार मैं बनाया था ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे हमारा 3 क्यारी है। चलो अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोला जितनी क्यारी है, मैं वो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, जितनी क्यारी है उतना ही क्यारी में फूल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कितनी क्यारी है, 3 क्यारी है, यानी कि एक क्यारी में कितना फूल होगा, 3 फूल होगा कि नहीं होगा। यानी इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, यानी कि टोटल कितना हुआ, 3 + 3 6, 6 + 3 9। यानी कि अगर जब 3 हमारा क्यारी था तो हमारा कितना आ रहा है फूल, 9 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और ये हमारा 4, ठीक है। 1 2 आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 क्यारी है, 4 अगर हमारा रो है तो एक जो हमारा एक रो है उसमें भी 4 होगा। भाई क्वेश्चन में यही बोला है, जितनी क्यारियाँ हैं, जितनी क्यारियों की संख्या है उतना ही एक क्यारी में फूल है। यानी कि अगर 4 क्यारियाँ हैं तो एक क्यारी में फूल भी 4 होगा, यानी इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 4 8 8 12 और ये 16। यानी कि अगर 4 क्यारी है, अगर 4 हमारा क्या है, रो है, तो हमारा फूल कितना होगा, फूल हमारा 16 होगा।
देखो ध्यान देना, जब 3 कैरी था तो हमारा 9 हो रहा था। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, यानी कि जितना भी कैरी है उसका क्या निकल जा रहा है, स्क्वायर निकल जा रहा है। 3 था तो इसका स्क्वायर 9 आ गया, 4 था तो उसका स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। बस यही चीज़ मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। यानी कि अगर यहाँ पे 32 कैरी है, अगर यहाँ पे 32 कैरी है तो फुल कितना होगा भाई, अगर मान लो 32 कैरी है तो हर कैरी में 32 32 32 32 होगा, ठीक है। या तो आप 32 को 32 बार जोड़ो, 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 बार 32 को जोड़ो, या तो फिर डायरेक्टली 32 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है भाई। देखो एज्यूम करो, चीज़ों को बहुत ईजिली समझो। जब आप 32 का स्क्वायर निकालोगे तो 1024 यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ईजिएस्ट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, घलुआ क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताता हूँ हर बार, सब क्वेश्चन को ईजी कर देंगे, ठीक है। हमारा आपसे यही वादा है, हम साथ में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपके हाथ में। तो आइए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार नवोदय विद्यालय में भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन, और एक बार सैनिक स्कूल में भी आ चुका है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, एक दो नहीं मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन है क्या जरा समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ 2, 4 और 6 का आप एवरेज निकालिए, आप बहुत ईजिली कर दोगे भाई। सबको जोड़ दो, 2 + 4 + 6, और जितना भी है उसे डिवाइड कर दो, यानी कि 1 2 3 नंबर है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का पूछ रहे हैं, जैसे 5/4 और 7/2 और फिर 5/3, इसका पूछ रहा है एवरेज निकालने के लिए। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज, कई बार बच्चे जो अधिक होशियार होते हैं वो ऊपर वाले को भी जोड़ देते हैं और नीचे वाले को भी जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो करना क्या है, 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शन का पूछे तो मैं आपको बहुत ईजी मेथड बताता हूँ, हलुआ मेथड, गलुआ मेथड, बवाल मेथड, ठीक है, बिल्कुल धमाका मेथड। अपना नाम, अपने चैनल का नाम भी धमाका है, तो ट्रिक भी धमाल होंगे, ठीक है, ट्रिक भी धमाकेदार होंगे। देखो यहाँ पे हमको 3 नंबर दिया हुआ है, 5/4, 7/2 और 5/3, 3 हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है। तीनों का हमको बोला है एवरेज निकालने के लिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली अगर एवरेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे भैया सबको प्लस कर देते हैं और जितने भी नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो करो ना, इसमें भी वही करो, क्या दिक्कत है। इसमें भी सबको पहले जोड़ दो ब्रैकेट में, 5/4 प्लस 7/2 प्लस 5/3, सबसे पहले सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और जोड़ने के बाद उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी तो 3 है, 1 2 3, ये भी तो 3 है, डिवाइड कर दो। चलो अभी जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इन तीनों का आप जैसे जोड़ोगे, मैं आपको देखिए यहाँ दिखाता हूँ, तो आपका आएगा 15 प्लस 42 प्लस 20/12। उन तीनों को जोड़ने के बाद ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 77/12। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 77/12। यानी कि जब हम उन तीनों को जोड़ेंगे 5/4 प्लस 7/2 प्लस 5/3, तो हमारा कितना आने वाला है, 77/12। अब देखो मैंने क्या बोला, जो भी आए जोड़ने के बाद देखो जैसे नॉर्मल मेथड है वैसे फ्रैक्शन में लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आओ जैसे नॉर्मल मेथड हमारा क्या था, सबको जोड़ दो और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दो। हम यहाँ पे तीनों को जोड़ दिए और हमारा 3 नंबर था तो यहाँ डिवाइड कर दिए 3 से। अब डिवाइड करना तो आता होगा ना भाई, डिवाइड करने में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको पलट देते हैं। 12 3 या 36, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 77/36। ईजीएस्ट मेथड, ईजीएस्ट क्वेश्चन, नॉर्मली आंसर आएगा। तो मेरी बात दिमाग में रखनी है, अपने भैया की बात दिमाग में रखनी है। क्या है भाई ट्रिक, कि जब भी फ्रैक्शन का है तो जैसे नॉर्मल करते हो भाई, सबको जोड़ देते हो, वैसे ही फ्रैक्शन को भी जोड़ देना, और जितना नंबर होता है उतने से डिवाइड कर देते हो, और जितना नंबर होगा उतने से डिवाइड कर देना। तो आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रोक्सीमेशन वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको सन्निकटन अनुमान वाले चैप्टर से। तो कुछ बच्चे बोल भी रहे थे भैया उस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन लाओ। देखो सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेशन, ये वाला जो चैप्टर है, नियरेस्ट वैल्यू का जो चैप्टर है, उसमें करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप बाजार जाते हो, जस्ट सपोज, ठीक है, आप कोई चीज़ मान लो 99 रुपीज़ में खरीदे हो। कितने में खरीदे हो भैया, 99 रुपीज़ में। आप घर आए, आपकी मम्मी ने पूछा बेटा कितने का सामान मिला, अब जेनुअली बोलोगे भाई 100 रुपये का मम्मी बाजार हुआ है, ठीक है भाई, 99 का हो रहा है तो आप 100 बोल दोगे, क्या दिक्कत है। नहीं कि देखो नियरेस्ट नंबर आप बोलते हो। अच्छा मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अरे भाई जाओ उसके पास हो तुमको 1000, अच्छा आप जब फ्लिपकार्ट वगैरह अगर अमेजन वगैरह से ऑर्डर करते हो तो आप देखते होगे 1999, 1999, 1999 रुपीज़ में वो देता है। तो अगर आपकी मम्मी पूछेंगे अरे बाबू कितने का ऑर्डर करो, तुम बोलोगे यार मम्मी 2000 रुपये का है, ठीक है। यानी कि आप क्या बोलते हो, आप नियरेस्ट वैल्यू बोलते हो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, वो 2157 का नियरेस्ट निकालिए, बट 1000 में निकालिए, 1000 में, 1000 में नियरेस्ट निकालना है। अब ये 1000 क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है। जैसे 2157 है तो इसके आसपास आप ऐसे 2 नंबर देखिए, इसके आसपास आप ऐसे 2 नंबर देखिए जो 1000 में हो। बहुत सिंपल, देखिए मैं बहुत इजी आपसे बोला। जैसे मान लो हम इसको यहाँ बीच में लिख देते हैं,
इसके आसपास 2 नंबर बोलिए। तो एक तो भैया हमारा 2000, भाई जो 1000 में होना चाहिए, ठीक है, जो 1000 में होना चाहिए, 10,000 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है 2157 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा आप 2 नंबर ढूंढो, एक पीछे और एक आगे। तो पीछे वाला क्या हो जाएगा 2000। अब आप बोलोगे भैया 1000 भी तो हो सकता था। सबसे पास वाला देखते हैं हम, सबसे पास वाला। चलो भैया तो इसके पीछे हो गया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा भाई, इसके आगे 4000 हो जाएगा। नहीं, 4000 से पहले 3000 भी आता है, याद रखना। तो मैं क्या बोला आपसे, आपको अगर 1000 में बुलाओ तो आपको जो नंबर दिया उसको लिख लो, उसके जस्ट पीछे वाला 1000 लिखो और उसके जस्ट आगे वाला 1000 लिखो। तो 2157 के जस्ट पीछे वाला 1000 क्या था 2000, उसके जस्ट आगे वाला 1000 क्या था 3000, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप खुद से ये सोचो कि भाई इससे कौन सा ज़्यादा दूरी में पड़ेगा। जैसे 2157 है तो इससे कौन ज़्यादा पास पड़ेगा, 2000 ज़्यादा पास पड़ेगा या फिर 3000 ज़्यादा पास पड़ेगा, खुद सोचो। ये 2157 जो आपको दिया हुआ है, इससे 3000 ज़्यादा पास पड़ेगा या फिर 2000 ज़्यादा पास पड़ेगा, सोचो नॉर्मली क्वेश्चन। तो आप यही सोचोगे अरे भैया 2157 है तो ये इससे 157 की दूरी पर है, नॉर्मल सी बात है, और इससे 853 की दूरी पर है। यानी कि अगर 2157 चाहेगा 3000 के पास जाने के लिए तो इसको अपने में 843 ऐड करना पड़ेगा, 843 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2000 के पास जाना चाहेगा तो ये तो इसका अपना आदमी है, बस इसमें से 157 घटाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। यानी कि जो सबसे पास होता है उसी में जाता है। जैसे मैंने आपको 99 बोला था, मान लो अगर आपसे बोल दे 199 का है तो अपनी मम्मी से बोलोगे, मान मम्मी पूछी बाबू कितने का है, तो बोलोगे मम्मी 200 का। 100 रुपये बोल दोगे तो पिटाइबो करोगे। बाद में जब घरे आ जाएगा लगे दूसरा मांगने तो मम्मी बोलेंगी तब काहे उस टाइम 100 बोला था रे। यही बात है, जितना जो सबसे पास होता है हम उसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2157 के सबसे पास 1000 में कौन है 2000, फटाक से आंसर आएगा। देखो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो समझो इजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो लाने के लिए तो कमेंट भी कर देना और बिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। दिल खोल के कमेंट करते हो आप लोग, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।